फूल को हुआ आखिर ऋषि से प्यार, ऋषि छोड़ा उसका साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ अदिति है, ऋषि की माँ को ऐसी वैसी बातें बोल जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। अदिति कहती है, अब मैं सब दिन के लिए उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते भी क्या करूँ, रहकर रख कर सिर्फ अपना ही मनमानी करता रहता है वो। लेकिन वहाँ पर उसके घर वाले समझाते हैं, नहीं अदिति, तुम ऐसा नहीं करोगी। जहाँ अदिति कहती है, कुछ बचा ही नहीं हमारे और उसके बीच, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसने मुझे बहुत दिल दुखाया है, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऋषि की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा एक बार भी उसने उस लड़की के साथ शायद निभाया ना होता तो सब दिन के लिए हम लोग पूरे परिवार उससे रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन अदिति कहती है, अगर वह उससे इस घर में बहू के रूप में अगर आपको ले आए तो फिर आप क्या कर सकती हैं, और क्या ही कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन यह भी कहती है कि ऐसा हो रहा है ना, तो होने की बात ही नहीं है होती, और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन अदिति कहती है कि मैं इस घर में अपना एक पल भी नहीं रोक सकती हूँ और आपके बहू बेटा का आने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन उसने मेरा साथ बहुत गलत किया है, ऐसे उसे नहीं करना चाहिए था, मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूंगी उसे। और वहाँ से निकलने लगती है। तभी ऋषि की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है कि देखो, तुम ही इस घर की बहू हो और हम तुम्हें ही मानते हैं इस घर की बहू, वो कुछ भी करे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ तक वह कह देती है कि किसके सहारे यहाँ पर रहूँगी। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा, पराशर और फिर मिलकर श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह भी नूतन के लिए। पराशर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो एक तरफ फूल भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सब लोग जो एक सिर्फ नूतन को मिस कर रहे होते हैं, आज ऐसे इन लोगों का आखिरी दिन हो जाता है। बट जिस तरह से फूल रो रही होती है उसे देखकर ऋषि को बहुत बुरा फील होता है और वह कहता है कि तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे माँ का यह मरते समय कहा हुआ था कि जो मरते हुए आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम चाहते हैं कि तू हर समय हर पल तुम्हारे साथ रहें। तुम जो है फूल, बिल्कुल चिंता मत कर, अब हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाकर श्राद्ध करो। क्योंकि फूल जो है श्राद्ध करने के लिए नहीं जा रही होती है। ऐसे में फिर उसके कहने पर बात पहुंचती है तो पराशर उसका सपोर्ट करता है और जो फिर पिंडदान करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषि को प्यार हो गया है फूल से। वो कहता है, तुमको दुख नहीं दे सकते हैं, हम तुम्हें दुख के में हर समय साथ देंगे, बस तुम अच्छी तरह से रहो। लेकिन जिस तरह से फूल रो रही होती है उसे बहुत तकलीफ़ होती है। इधर जाने की बारी आ जाती है ऋषि की, तो वह ऋषि के लिए कुछ नाश्ता बना देती है, बट वो लेकर जाने से मना कर देता है। वह कहती है, मैंने अपने हाथों के आपके लिए बनाया है। तब जाकर फिर ऋषि रिसीव कर लेता है। तभी कहती है फूल कि हमारी अम्मा कहती है कि घर से कोई भी आदमी जो खाली पेट नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप जो कुछ खाकर निकलते तो हमें अच्छा लगता। मगर ठीक है, अगर आप माँ की बात सुन रहे हो तो फिर निकलोगे खा के लेंगे। लेकिन कहती है कि पापा जी ना बाहर से ब्रेड वे आपके लिए लेके आए थे, क्योंकि आप बाहर से है ना तो खाएंगे नहीं। आप कहते हैं ठीक है जनक, लेकिन हाँ तुम अपना केयर करना, अच्छी तरह से रहना, तबीयत ठीक है ना। बोलती है हाँ सब ठीक है, अब तुम जो मन लगा कर पढ़ाई करना और कल तुमको डेट में अच्छे से रिजल्ट आएंगे, हम तो वो तुम जहाँ हो वहाँ अच्छा कॉलेज में जाकर दाखिला करा देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे वैसे देना लगता है। तो फूल ले के मना कर देती है, नहीं हमें यहाँ अच्छा ही लगता है, आप पैसे दीजिए, किस हक से आपके पैसे लूँगी मैं। लेकिन वह सोचती है, लेकिन कहती है
ले लो ना, कभी काम देंगे, जब कुछ बन जाना तो हमें रिटर्न कर देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फूल को कहीं ना कहीं लगता है कि आजकल इनको हो क्या गया है, मेरे प्रति इतना सहानुभूति क्यों जता रहे हैं। जिस तरह से ऋषि समझाता है फूल को, ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसे जाने अनजाने में मन ही मन हमें प्यार करने लगे हैं। ऐसा पता नहीं अंदर आत्मा क्यों रो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा तो इनको पड़ेगा ही। ऋषि को भी कहीं ना कहीं उसको छोड़कर जाने के लिए मन नहीं करता है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार हो गया है इन दोनों को। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब जिस तरह से रहते हैं ऐसा लगता है कि मानो सच में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो इसका जो आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे ऋषि इसका सपोर्ट करता है। सर कहते हैं दामाद बाबू आप अच्छे से निकल जाइए, अगर रहे तो अच्छा रहता। झनक बिटिया को मिली थोड़ी सी राहत मिलती, लेकिन बोलते नहीं, हमें निकलना पड़ेगा। फूल बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि अगर आप चले जाएंगे तो हमें यहाँ बहुत अकेला फील होगा, कैसे सब संभालूंगी। देखिए ऋषि बोलता है तुम चिंता मत करो, फिर मैं जल्दी ही आऊँगा, और वहाँ से जाने लगता है। फूल कहती है कि मैं आपको बहुत याद करूंगी, बहुत मिस करूंगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आने वाले नए प्रोमो में अदिति देख लेती है ऋषि और फूल को एक साथ एक कमरे में, पहुंच जाती है, हंगामा मचा देती है वहां पे। पराशर कहता है थोड़ा रुको, कम बोलो लड़की, क्योंकि वह अभी पति पत्नी है, वह दोनों सो रहे हैं, तुम कैसे जा सकती हो उनके कमरे में। लेकिन पराशर उसे कहता है तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तुम उछल कूद क्यों कर रही हो, आखिर इन लोगों की शादी हुई है। जहाँ पर कणिका आ जाती है, कहती है सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हम बहुत ज़्यादा रोए हुए थे। वो बहुत सारी बातें जो बुराई करना शुरू कर देती है, ऐसे में फूल को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उसके जो एक गांव वाले होते हैं ना, उसको सपोर्ट करते हैं कि लड़की तुम ज़्यादा बोल रही हो, तुम कैसे जा सकती हो देखने के लिए, अभी वो लोग सोए हुए हैं। तभी वो भागती है देखने के लिए और ख़ुद से तसल्ली करने के लिए कि आखिर वो लोग एक कमरे में कर क्या रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वह गेट टुकटुकाती है, तभी झनक की नींद टूट जाती है और साथ में ऋषि की भी। झनक कपड़े संवार रही होती है, ऋषि जाकर दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही देखता है अदिति को, उसके होश उड़ जाते हैं। अदिति भी देखती है कि किस तरह से इन लोग एक रूम में दोनों एक ही बेड पे सोए हुए हैं, और एक पल देख लेती है जब फुल साड़ी सही कर रही होती है अपना। उसे लगता है कि दोनों एक ही रूम में समय बिताए हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और वह ऋषि पे शुरू हो जाती है बोलना करना, शक करना शुरू कर देती है। उसे यकीन मान लेती है। पूरे गांव वाले नज़रें देख रहे होते हैं, जहां पर ऋषि से बदतमीजी से बात करती है कि तूने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, और तूने नहीं, इस लड़की ने सारा कुछ किया है। जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है न तो बर्बाद हो चुके हैं। जहां पर उसे सुनाना शुरू करती है झनक कि तुम जो है हमारी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर रही हो, तुम्हें भी चैन नहीं आ रही है रहने देगी। इधर वह वहाँ से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अब आप गलतफहमी में जी रही हैं। जब बात कीजिए, अगर ऋषि अकेले में बोल रहा है तो कुछ बोलना चाह रहा होगा। आपको थोड़ा सा भी यकीन नहीं ना, विश्वास नहीं है उनके बातों पर, देखिए। लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती और यहाँ पर जो उल्ट पटांग सा इल्ज़ाम लगाने लगती है ऋषि और फूल पे। ऋषि के बीच और फूल के बीच जो कुछ भी हुआ है, ऋषि आखिर अकेले बताना चाहता था, लेकिन उसने सुनने की कोई कोशिश नहीं की। जहाँ पर पूरे गांव वाले तमाशा ही देखकर ना बस मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। जहाँ पर लोग कहते हैं घर की हमारी दामाद हैं, बेटी है, कैसे सोच सकते हैं। लेकिन वह कहती है आप मेरे होने वाले पति हैं, लेकिन होने वाले हैं ना, हुए नहीं ना, शादी इनकी हुई है, तुम काहे इतना बोल रही हो लड़की। पराशर बोलता है ऐसी वैसी बातें होती हैं सबके सामने, जहाँ पर जो है या फूल को यकीन हो गया है कि अब लोग उनसे नहीं जाने देंगे। जहाँ पर वह कहती है कि अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, जो काम करो तुम ऋषि मेरे साथ अभी चलो, गाड़ी है। लेकिन ऋषि मना कर देता है। ऐसे में वो समझ जाती है कि ऋषि की सारी जाल बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा सुनाती है कि अब जो है ना, समझ चुकी हूँ, अब तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती हूँ। वहीं आंखें देखने के बाद वहाँ से वह खुद निकल जाती है। ऐसे में ऋषि रोकता रह जाता है
अदिति को, लेकिन वह भाग जाती है। झनक गुस्सा करती है ऋषि के ऊपर। तभी वह भागकर सीधे आ जाती है ऋषि के गांव में, मतलब घर में आते ही हंगामा मचा देती है कि मैंने देखा दोनों को एक साथ एक ही रूम में सोते हुए। यह सुनने के बाद पूरे शहर सब परिवार वाले सकपका जाते हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उसे पत्नी नहीं मानता है, नहीं उसे पति मानती है। तो फिर वो इसलिए वहाँ गए हैं जहाँ पर जो वो दाल क्या बोलते हैं तकड़ा लगाकर बोलना शुरू कर देती है, दाल में तड़का लगाकर बोलना शुरू कर देती है। ऐसे इस तरह की बातें बोलती है कि पूरे परिवार को यकीन हो जाता है कि जो लड़की बोल रही है वो सच बोल रही है। और बोलती यहाँ पर कि उन लोग जो हम अपना लिए बनाए हैं, मतलब फूल को ऋषि, और हम ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर उसकी माँ बोलती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, अगर ऐसा हुआ ना तो वो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा, उसे घर में आने की अनुमति नहीं दूंगी। एक दिन ही वो पल बिताया तो वहाँ जहाँ पर फूल बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, मुझे रोना आ रहा है, ज़ोर से चिल्लाना से रोना शुरू कर देती है। मन कर रहा है मैं बहुत रोऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तब पर घर वाले कहते हैं ऐसा हुआ तो उसे जो इस घर में हम नहीं रहने देंगे, चाहे जो हो जाए। उसने हमारी नाक कटा रखी है। छी छी, ऐसी शर्मनाक काम किया उसने। जहाँ पर जो उसे सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं, जिससे कि अदिति को डर लगता है कि इन लोगों ने कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लिया हो, फिर मेरा क्या होगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, बेइंतहा प्रेम करती हूँ। आज जो वही हमें ठुकरा रहा है, उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे साथ वह नहीं आया, उस लड़की के साथ रह गया, बोलता है नहीं जा सकता हूँ। बताइए आप लोग कैसे उसके साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ मैं। वो मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं। वो पूरे परिवार को वह ऐसा कन्विंस करती है जो उसके बाद सब लोग दीवाने हो जाते हैं उसकी बातों का। और ऐसा लगता है जो अदिति बोल रही है बिल्कुल सही, और उसकी माँ जो बहुत बड़ा एक्शन ले लेती है। ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है। ऋषि सच में फूल को अपना लेगा या फिर